चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लास उत्तराखंड की। ठीक है, तो आज हमारी तीसरी क्लास है उत्तराखंड की। ठीक है, उत्तराखंड में हमारे जो लास्ट 2 डेज चला था वो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कराया था। तो आई होप कि आपको अब उसमें अच्छे से समझ भी आ गया होगा। ठीक है, अब आप उसको रिवाइज भी करते रहे, 2 या 3 दिन बाद उसका टेस्ट भी होगा। ठीक है, ध्यान रखें, उसको अच्छे से पढ़े। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था आज वो क्या है, वन्य जीव विहार का। किसका है, वन्य जीव विहार का। ठीक है, या आप उसको बोल सकते हो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, दिख रहा है आपको सही? ठीक है, आवाज आ रही है? ठीक है, तो ये वन्य जीव विहार के बारे में देखते हैं। तो जैसे हमने राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क के बारे में बताया था कि कितने हैं, वैसे यहाँ पर भी हम चर्चा करेंगे। तो कोई बताएगा वन्य जीव विहार उत्तराखंड में कितने हैं? इसको भी इसी तरीके से फटाफट जानेंगे। कोई बताएगा वन्य जीव विहार उत्तराखंड में कितने कितने? 7। ठीक है, हाँ 7, वेरी गुड। ठीक है, तो इसका भी हम वैसे ही करेंगे, पहले बिहार लिखेंगे, फिर उसके बाद उसकी स्थापना कब हुई थी, उसका क्षेत्रफल कितना है और किस जिले में वो स्थित है। ठीक है, जो सबसे पहला जो, अब इसमें देखो जरा, थोड़ा इसमें भी हम ऑर्डर से देखेंगे कि पहला दूसरा तीसरा कौन सा है, उसमें ना हमें इजी पड़ जाता है याद रखने को। ठीक है, अब यहाँ पर पहले बिहार लिखेंगे हम। ठीक है, बिहार। आवाज आ रही है मेरी साहब? हाँ ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर जो सबसे पहला जो वन्य जीव विहार अगर हम मानेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो कौन सा होगा देखिएगा, गोविंद वन्य जीव। आप साथ साथ ना लिखता भी रहा करो, लिखते भी रहा करो इसको। ठीक है, गोविंद वन्य जीव विहार। ठीक है, अब यहाँ पर बिहार लिखा, यहाँ पर फिर हमने स्थापना लिखी उसकी। ठीक है, उसके बाद हम इसका क्षेत्रफल जो कि किलोमीटर में होता है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर में, फिर उसकी स्थिति मतलब किस जिले में है वो। ठीक है, कहाँ कहाँ स्थित है वो। ठीक है, अब पहला है गोविंद वन्य जीव विहार और दूसरा है, देखिएगा, दूसरा होगा केदारनाथ वन्य जीव विहार। ठीक है, केदारनाथ। अब ये बार बार में हम लिखेंगे, इसको यही कर देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अस्कोट। ठीक है, अस्कोट वन्य जीव विहार। उसके बाद सोना नदी, आप भी बोल सकते हो अगर किसी को पता ही है, सोना नदी। ठीक है, वन्य जीव विहार। फिर विंसर वन्य जीव विहार। फिर मसूरी बोलो या विनोग। ठीक है, विनोग वन्य जीव विहार। लास्ट हमारा नंदौर, नंदौर वन्य जीव विहार। तो ये हमारे प्रमुख वन्य जीव विहार है। अब इसके इसी ऑर्डर में लिखने का मतलब क्या था वो अब आपको समझ में आ जाएगा कि इसी ऑर्डर में हमने क्यों लिखा। बाकी तो आप ये भी बोल सकते थे सोना नदी वन्य जीव विहार है या केदारनाथ वन्य जीव विहार है। ये एक सीक्वेंस में भी आता है कि मतलब सबसे पुराना कौन सा है, फिर मतलब उसके बाद कौन सा है, मतलब एक क्रमानुसार लगाने के लिए भी आता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब इसकी स्थापना भी देख लेते हैं। देखिएगा, गोविंद वन्य जीव विहार की जो स्थापना होती है वो 1955 को होती है। केदारनाथ की होती है, तो किसी तरीके से याद करना जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और केदारनाथ की होती है 1917 ऑक्सफोर्ड की होती है 1986, सोना नदी की होती है 1987 और विंसर की होती है 1988 और मसूरी और विनोग की है 1993 और नंदौर की है 2012। देखो इसी तरीके से आपको भी याद हो जाएंगी अगर आपको माइंड थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे। अब उसके बाद जो आपको थोड़ा टफ भी लगता होगा क्षेत्रफल याद करने के लिए, तो देखिएगा गोविंद वन्य जीव विहार का जो क्षेत्रफल है, एक चीज देखो जरा, हमने एक गोविंद राष्ट्रीय पार्क पढ़ा था, कहाँ है वो बताइए, कहाँ है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उसका? हाँ, उसकी स्थापना कब होती है?
9080, उसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल कितना है उसका? 472। उसमें जरा 13 प्लस करो, उसमें 13 प्लस करो, उसमें 472 में से 13 प्लस करो, 450। हाँ, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 485 है, याद रहेगा, 485 है, ठीक है, उससे 13 ज्यादा है। अब केदारनाथ वन्य जीव विहार का 957, ठीक है। देखो कुछ ना पॉइंट में होगा यहाँ पर, तो इतना नहीं पूछेगा वो किसके पॉइंट में क्षेत्रफल क्या है, ये तो थोड़ा सा पॉइंट में इधर उधर हो सकता है, ठीक है, तो हम एक एवरेज ले रहे हैं इसका, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि 488 87 ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा, भले पॉइंट में होगा लेकिन है इतना, ठीक है। अब स्कोर का देखिएगा आप, स्कोर का कितना है कोई बताएगा? 600। सोना कितना है? 301। विंटर कितना है? 47। मसूरी कितना है? 11। नंदौर कितना है? 269। 269 है, 369 है, कोई बताएगा? ठीक है। हाँ, तो इसको मतलब 70 भी मानते हैं, बहुत ये पॉइंट में ज्यादा है, मतलब 5 से ज्यादा, तो इसको 270 माने जरा हम, ठीक है। ये ऐसे ये भी 10, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, देखो जब ये तो आपको थोड़ा सा पता होगा, जब मान लो ये 1 है, अगर यहाँ पर 1.4 है तो इसका मतलब ना 1 होता है, लेकिन अगर 1.6 हो, अगर 1.6 हो तो इसका मतलब 2 हो, तो यही है इसमें भी। तो जैसे मान लो इसका अगर क्षेत्रफल हिसाब से 10.6 हो सकता है, या 7 होगा, या 8 होगा, तो इसलिए उन्होंने क्या मान लिया ज्यादा, 11 मान लिया, तो यही मतलब है इसका, ठीक है। तो आप एवरेज मतलब एक संख्या लाने के लिए इसको उसमें जाते हैं जिसमें नजदीक हो, ठीक है, तो ये 11 हो गया, ठीक है। तो क्षेत्रफल में कोई प्रॉब्लम, यहाँ मैंने 269, देखो अगर प्रॉपर की बात करूँ ना तो कितना है, तो 269.95 पे, ये अगर प्रॉपर बात करूं मैं, ये है इसका, ठीक है। तो देखो यहाँ तो बिल्कुल सेंटीमीटर मीटर का फर्क रह गया ना, ठीक है, तो इसको देखो बिल्कुल यहाँ पे 1 का फर्क है, ठीक है, 100 मतलब 100 मीटर का, तो ये चीजें देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर मैं इसको 270 मान लेता हूँ, ठीक है, ये 270, ठीक है, तो ये इसका क्षेत्रफल हो गया है, ठीक है, तो ये ध्यान दे रहे हैं। तो ये चीजें हमें देखो रिवाइज करनी है किस तरीके से हो रही है। देखो गोविंद वन्य जीव विहार की स्थापना कब होती है? 55 में, और इसका क्षेत्रफल है 485 को, ठीक है। केदारनाथ की 1972 में होती है, उसका क्षेत्रफल है 57, ठीक है, 1957। उसके बाद जो ऑस्कोट है वो 1987 में उसकी 86 में स्थापना होती है, और 600 के आसपास उसका क्या है? क्षेत्रफल है, ठीक है। सोना नदी देखिएगा 87 में स्थापित है, और 301 इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। विंसर देखिएगा 1988 में स्थापित है, 47 इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद देखिएगा मसूरी हो गया, विनोद, सब ये 11 किलोमीटर क्षेत्र में है, 1993 में स्थापित है। नंदौर आपका 2012 में है, और 270 का एरिया है। अब बात करते हैं कि है ये कहाँ पर है, ठीक है, तो इसको देखो याद होने की, जैसे आपको लग रहा कि मैं अभी बिना देख के कर रहा हूँ, तो आपको भी वैसे ही करना है, ठीक है, आपको इतना में इसको प्रैक्टिस करनी है। देखिएगा ये तो आपको याद हो गया, गोविंद नेशनल पार्क कहाँ था? उत्तरकाशी में। तो वन्य जीव विहार भी कहाँ है? बोलो, उत्तरकाशी में, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद केदारनाथ कहाँ है, कोई बताएगा? और तो देखिएगा, अगर हम केदारनाथ को पढ़े ना, केदारनाथ मंदिर कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है ना, ठीक है, जो धाम है, तो आप वहां से भी याद रख सकते हो। लेकिन वन्य जीव विहार जो है, देखिए चमोली और रुद्रप्रयाग, प्रयाग, ठीक है, दोनों जिलों में है, स्थापित है, ठीक है। अब अस्कोट, अस्कोट जो है हमारा पिथौरागढ़ में है, पिथौरागढ़ में है, ठीक है। उसके बाद सोना कहाँ होता है, ऐसे याद रखना, सोना कहाँ होता है? पौड़ी में होता है। कहाँ होता है सोना? पौड़ी में होता है, ऐसे याद रखना इसको, ठीक है। सोना पौड़ी में है, जो कि 301, जो भी आप प्रति ग्राम लगा रहे हो, जो भी लगा रहे हो, ठीक है, 301 पौड़ी, ठीक है। अब विंसर अल्मोड़ा में है, क्या है? अल्मोड़ा में है विंसर, अल्मोड़ा में, ठीक है। और मसूरी हमारे पता ही है, बगल में है, पड़ोस में है, तो देहरादून में, ठीक है। अब देखिएगा नंदौर, नौ से क्या आता है? नौ से नैनीताल, ठीक है, नौ से नैनीताल, लेकिन दूसरा भी एक चंपावत, क्या है?
चंपावत में भी है ये। तो ये देखो हमें किस तरीके से इसको भी पढ़ा है। ऐसे हमने क्या पढ़े थे, राष्ट्रीय पार्क भी पढ़े थे, फिर हमने उसके बारे में हमने चर्चा करी थी कि गोविंद वन्य जीव मतलब उसमें क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसमें क्या प्रमुख पाया जाता है, उसकी स्थापना मतलब क्या क्या किसके नाम से पड़ा था, किसने उसकी स्थापना करी थी, कब वो टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था, उसमें प्रमुख रूप से क्या क्या पाया जाता है, तो वो सब हमने चर्चा करी थी। ठीक है, तो उसको भूलना मत आप। ऐसे ही इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि इसकी स्थापना कब होती है, तो बोलेंगे फटाफट, गोविंद वन्य जीव विहार की स्थापना कब होती है, 1955 में। केदारनाथ की कब होती है, 72 में। याद करो याद करो। अस्कोट की कब होती है, 86 में। देखो जरा 86 87 मतलब देखो कंटिन्यूअस है ना। ठीक है, 86 87 88 ऐसे याद रखो, 86 87 88 93 2012। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ याद रखना है ना, गोविंद केदारनाथ, देखो असोवी असोभिमा मन असोभिमन असोभिमन असोभिमन, ऐसे भी अगर ध्यान रख सकते हो रख सकते हो। कंफ्यूज आप ज्यादा यहाँ होंगे अस्कोट और सोना में और विंसर में, तीन बीच में, जो बीच वाले तीन ही वहां पे कंफ्यूज होंगे आप बस। बाकी मसूरी और नंदौर आप बोल ही दोगे और शुरू के भी बोल दोगे। अब क्वेश्चन देखो कैसे क्रिएट होंगे इसमें। क्वेश्चन का जो क्रिएट होगा ऐसे होगा कि सबसे पहला वन्य जीव विहार कौन सा है, सबसे पहला कौन सा हो गया है। देखिए अब क्वेश्चन कैसे क्रिएट हो रहे हैं, कौन सा सबसे पहले, गोविंद, दिख ही रहा होगा आप। फिर क्वेश्चन आता है कि उसके बाद दूसरा कौन सा है, ये केदारनाथ। बस अगर आपको दो पता है तो तीसरा तो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा फिर। ठीक है, तो ये आपको अस्कोट का अगर पता है तो और भी अच्छी बात है, 87। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब देखिएगा सबसे बड़ा जो गोविंद वन्य मतलब सबसे बड़ा वन्य जीव विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है, आपको दिख रहा होगा। क्षेत्रफल देखिए जरा, क्षेत्रफल देखिएगा, इसका सबसे ज्यादा है ये है सबसे बड़ा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं बड़ा। और सबसे छोटा कहाँ है, मसूरी, दिख रहा है आपको, सबसे छोटा है। तो ये क्वेश्चन इसका भी बन गया है। जैसे नेशनल पार्क सबसे बड़ा कौन सा था, गंगोत्री, और सबसे छोटा कौन सा था, फूलों की घाटी। ठीक है, सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, कार्बेट, सबसे नया कौन सा था, गंगोत्री। ऐसे ही आप भी बना सकते हो, सबसे पुराना मतलब पहले जो है गोविंद वन्य है और सबसे नया नंदौर है। नौ से नया, नौ से नंदौर। ठीक है, नौ से नया, नौ से नंदौर, बाकी नौ नौ कहीं नहीं है इसमें, नौ से नया। ठीक है, अब इसमें जो क्षेत्रफल बड़ा है वो आप थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, केदारनाथ मंदिर, ठीक, केदार धाम याद रखना इसको। ठीक है, वहां मतलब इसका क्षेत्रफल ज्यादा है 1957, इसका मतलब सबसे बड़ा वन्य जीव विहार यही है और सबसे छोटा हमारा मसूरी है। ठीक है, तो याद करने की कोशिश करो इसको। देखिएगा गोविंद हमें वहां भी पढ़ा था, तो कहाँ पर है, उत्तरकाशी में। केदारनाथ कहाँ है, चमोली में, और साथ साथ रुद्रप्रयाग में भी है। अस्कोट कहाँ है, पिथौरागढ़ में। सोना कहाँ पाया जाता, पौड़ी में। विंसर कहाँ होता, अल्मोड़ा में। मसूरी हमारे देहरादून में। नंदौर, नौसर, नैनीताल और चंपावत में। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो ये वन्य जीव विहार है। अब इसके अलावा जो कुछ पॉइंट है रह गए वो आपको मैं लिखा देता हूँ। इसके अलावा भी यहाँ पे लिखूंगा तो सारा हॉटस्पॉट हो जाएगा आपके। ठीक है, इसके अलावा अन्य चीजें यहाँ पर जो मैंने थोड़ी सी कल, देखो कल भी एक दो चीज जैसे खैर बता तो दी थी मैंने, लेकिन उसमें भी एक दो पॉइंट और भी मिले मुझे आज, तो उसको भी जरा यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो जरा पॉइंट लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये लिख सकते हो इंपॉर्टेंट, मतलब पॉइंट्स लिख सकते हो नीचे। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु लिख लीजिएगा। ठीक है, अब ये तो नहीं लिखेंगे हम, जैसे ये तो नहीं लिखेंगे हम कि गोविंद वन्य जीव विहार की स्थापना 1955 में हुई, उसका क्षेत्रफल 485 वर्ग किलोमीटर है और ये उत्तरकाशी में पाया जाता है। चार लाइन तो इसकी बन गई। फिर केदारनाथ की स्थापना 1972 में हुई थी, इसका क्षेत्रफल 957 वर्ग किलोमीटर है और चमोली और रुद्रप्रयाग क्षेत्र में पाया जाता है। सेंटेंस ऐसे बनते हैं। ठीक है, अस्कोट की स्थापना 1986 में हुई थी, जिसका की वर्ग 600 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है और ये पिथौरागढ़ में पाया जाता है। सेंटेंस ये ऐसे बनता है। ठीक है, सोना कहाँ पाया जाता है, सोना नदी की स्थापना 1987 को हुई थी, जो 301 किलोमीटर क्षेत्र में स्थापित है और ये पौड़ी में पाया जाता है। याद करने की कोशिश करो, मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ इसको। ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। विंसर का जो स्थापना होती है वो 1988 को होती है, 47 इसका वर्ग क्षेत्रफल है और ये अल्मोड़ा में पाया जाता है। ठीक है, मसूरी मसूरी की स्थापना 1993 में होती है और ये देहरादून क्षेत्र में पाया जाता है और ये हमारा उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। नंदौर
की जो स्थापना होती है हाल ही में होती है, मतलब सबसे नया ये वन्य जीव विहार है, इसकी स्थापना क्षेत्रफल 270 वर्ग किलोमीटर है और ये नैनीताल और चंपावत क्षेत्र में पाया जाता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप बार बार तो नहीं लिखाएंगे ना, यही से आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसके अलावा भी और भी कुछ पॉइंट लिख लीजिएगा, लिखो जरा। बाकी आप यहाँ से भी थोड़ा सा लिख सकते हो, यहाँ पे जगह नहीं एक है, ठीक है, लेकिन नीचे लिखिएगा जरा, मैं लिखा देता हूँ आपको, जो छूट गया होगा थोड़ा सा लिखिएगा, ठीक है। ये तो बाकी लिखिए, लिखिए गोविंद में, ऐसे लिख सकते हो, गोविंद में, जो गोविंद वन्य जीव विहार है वहां पर क्या पाया जाता है, लिख लो एक दो वर्ड में। गोविंद वन्य जीव विहार में, गोविंद वन्य जीव विहार में मुख्य रूप से, गोविंद वन्य जीव विहार में मुख्य रूप से कस्तूरी मृग, ठीक है, कस्तूरी मृग, कोमा, ठीक है, मोनाल, कोमा, लिख सकते हो ये, ठीक है, बाघ, हिम बाघ होता है, हिम बाघ को बोलते हैं, स्नो लेपर्ड भी बोल सकते हो, क्वेश्चन में स्नो लेपर्ड लिख सकते हो, क्वेश्चन में स्नो लेपर्ड, ये आधा 100 होगा, ठीक है। स्नो मतलब बर्फ वाला, हिम वाला, लेपर्ड ये, ठीक है, ये आदि पाया जाता है, ठीक है। बस इसमें यही था, मुझे थोड़ा सा यहाँ ये लिखाना कि इसमें ये प्रमुख मतलब जानवर होते हैं, ठीक है, या पक्षी, एक आध पक्षी होगी। अब क्या दूसरी लाइन लिखिएगा, दूसरी लाइन लिखिएगा, केदारनाथ में कस्तूरमृग, केदारनाथ वन्य जीव विहार में कस्तूरमृग पाया जाता है, प्रमुख रूप से कस्तूरमृग पाया जाता है वहां पर, ठीक है। उसके बाद तीसरी लाइन में लिखिए, तीसरी लाइन में लिखिए, अस्कोट में, जो अस्कोट लिखा था, अस्कोट वन्य जीव विहार, अस्कोट में, अस्कोट में हिम बाघ, हिम मतलब वही वाला स्नो लेपर्ड वाला, हिम बाघ, हिम बाघ, कोमा, कस्तूरी भी, यहाँ पर भी कस्तूरी पाया जाता है आदि, ठीक है। ये तो एक मतलब आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए, अगर क्वेश्चन भी आ गया तो इनमें से मतलब ये चीज कहाँ कहाँ पाई जाती है लिख सकते हो आप, ठीक है। तीसरा लिखिएगा, सोना नदी में, देखिए जरा, सोना नदी में क्या पाया जाता है, लिखिएगा, हाथी, शेर, कॉमा करके, ठीक है, हाथी, कॉमा शेर, हाथी, कॉमा शेर, गुलदार आदि, ठीक है। नेक्स्ट, विंसर में लिखिए एक लाइन, विंसर में लिखिए एक लाइन, वहां पर तेंदुआ पाया जाता है, तेंदुआ, और मोनाल, मोनाल, ठीक है, मोनाल, और एक लिखो गोल्डन ईगल, जरूर गोल्डन ईगल, एक ही नाम है ये, गोल्डन ईगल आदि, ठीक है, लिख सकते हो आदि। नेक्स्ट लाइन लिखो, मसूरी में, देखिए मसूरी में या विनोग में, मसूरी में देखो, लिखो क्या क्या पाया जाता है। ये तो हमारे भाषा इधर हमारे साइड इधर क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, ये आप देखोगे यही नजदीकी क्षेत्र में पाए जाते हैं। लिखो काकड़, आपने सुना होगा काकड़, कोमा, लंगूर, बंदर, ये सब यही पाए जाते हैं, ठीक है, लंगूर, बंदर, सुअर, ये सब, ठीक है। और जो पक्षी में, अगर पक्षी की बात करें तो वहाँ यहाँ पर ये हमारे देखा होगा तीतर, जिसे हम बोलते हैं तीतर, लिखो, लिख सकते हो तीतर, कॉमर, बटेर, बटेर, कॉमा, चकोर, कॉमा, जंगली मुर्गा, ठीक है, जैसे हमारे तरफ भी देखा होगा शिकार करने जाते हैं जंगली मुर्गा मारने, तो ऐसे ही है, नजदीकी तो ही है, ठीक है। तो ये कुछ मतलब स्थानीय पक्षी है, ठीक है। नंदौर में लिखिए, नंदौर में भी सिंपल है, नंदौर में भी यही पाया जाता है, जैसे बाघ, लंगूर, ठीक है, बाघ, लंगूर, भालू, ठीक है, आदि पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये था। बाकी इसके अलावा अब थोड़ा सा एक चीज मैं आपको बता दूं, ये हो गया सबका, ठीक है। अब इसको देखिए जरा, कोई बात नहीं, स्क्रीन बाद में वीडियो देखिए, साथ साथ नोट करते रहा करो। अब इसके अलावा देखिएगा, देखो ये भी एक नंबर आज पक्का हो गया, मान के चलो आप, ठीक है। हमने इसी तरीके से नंबर कमाने भाई, ठीक है। देखो पहले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, राष्ट्रीय, बोलो, उद्यान, कितने थे, 6। दूसरे पॉइंट में क्या पढ़ा हमने आज, वन्य जीव विहार, कितने पढ़े, 7। अब तीसरा पॉइंट में लिखो जरा, मैं कुछ लिखा तो ये भी पूछते हैं कभी कभार, लिखिएगा, संरक्षित क्षेत्र होते हैं कुछ, ठीक है, संरक्षित क्षेत्र, ठीक है, मतलब इसके अलावा संरक्षित क्षेत्र कुछ, ठीक है,
संरक्षित क्षेत्र, जिसको संरक्षण दिया जाता है, संरक्षित क्षेत्र, ठीक है। ये 4 क्षेत्र, ये कितने हैं? 4। तो इसी को लिखाना चाह रहा हूं पे अभी आपको, ठीक है, संरक्षित क्षेत्र। तो लिखो जरा पहला, आपने सुना भी होगा ये आसन बैराज, सुना आपने? सुना आपने आसन बैराज? हाँ, ठीक है। और आपने झिलमिल, झिलमिल सुना? झिलमिल झील, झील कहाँ है ये झिलमिल? सुना है आपने? हाँ, तो बस हमारे पड़ोसी जिले में है जहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। कहाँ है पॉपुलेशन ज्यादा? हरिद्वार, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन गए कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? हरिद्वार में, ठीक है। तो लिखिएगा, पहला लिखिएगा, जो मैं आज संरक्षित क्षेत्र लिखा रहा हूँ ना 4, वो लिख लो आप ताकि ध्यान रहे आपको। पहला लिखो, पहला क्या बोला मैंने? देखो, आसन, आसन, आसन बैराज लिख लो डायरेक्ट, आसन। बाकी वेटलैंड आता लिखा हो, वेटलैंड लिखो, वेटलैंड संरक्षित क्षेत्र भी लिख सकते हो, आसन वेटलैंड लिखिए, आसन वेटलैंड आरक्षित, ठीक है, आरक्षित भी लिख सकते हो, आरक्षित, ठीक है। या संरक्षित भी लिख सकते हो, आरक्षित या संरक्षित क्षेत्र, क्योंकि यहाँ हमने लिखा ना संरक्षित आरक्षित, ठीक है, जो भी आपको लिखना है, ठीक है। तो आसन वेटलैंड आरक्षित। अब क्वेश्चन ये आएगा ना कि स्थापना कब हुई थी और कहाँ है ये, मेन पॉइंट तो यही है। तो कब हुई थी इसकी स्थापना, बताएं कोई? ठीक है, 2000, बोलो बोलो, 2005 में। इसका क्षेत्रफल भी लिख लेते हैं इसका, ठीक है, क्षेत्रफल। ये तो इसकी स्थापना है, ठीक है, ये तो इसकी स्थापना है, और क्षेत्रफल है, और स्थिति है, ठीक है। इसकी सिंपल वाली लिखेंगे हम, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है लिखिएगा, मैं लिखा देता हूं क्षेत्रफल 440, ठीक है, 440। बाकी पॉइंट में भी लिखना होगा आपको, तो देख लेना, ठीक है। ये तो पॉइंट में लिखकर कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है, सब वर्ग किलोमीटर में चलेंगे। अब जो ये स्थिति है इसकी, कहाँ पे ये? देहरादून में, ठीक है। ये सिंपल, तो ये क्वेश्चन ये हो गया है, ठीक है। बाकी दूसरा लिखिएगा, दूसरा आरक्षित क्षेत्र लिखिएगा, कौन सा बोला मैंने? कौन सा बोला? झिलमिल, ठीक है, झिलमिल, झील, ठीक है। इसका भी ऐसे ही बनेगा क्वेश्चन, ठीक है, झिलमिल की फिर स्थापना, ठीक है, इसका भी ऐसे ही बनेगा क्वेश्चन, स्थापना, फिर उसके क्षेत्रफल, फिर उसकी स्थिति, ठीक है। कोई बताएगा झिलमिल की स्थापना? बोलो। सिंपल है, 2005 में ये भी, ठीक है। इसका क्षेत्रफल देखिए 37, देखो 37 लिखो, 37, 83, ठीक है। ये फिर पॉइंट में भी दिया हुआ है इसको, ठीक है। ये आप ध्यान मत रखिए उसके पॉइंट में क्या है, ठीक है। अब स्थिति देखिए जरा, स्थिति कितनी है इसकी, मतलब सॉरी, कहाँ स्थिति, कहाँ पाया जाता है ये? बोलो। हरिद्वार। अब मुझे कुछ एक डाउट भी हो रहा है और आपसे पूछने वाला हूं मैं, ठीक है। भले आपने नहीं पूछा, लेकिन मुझे डाउट हो रहा है, बताते हुए मुझे डाउट हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछने वाला हूं मैं, मुझे पहले चारों लिखाने दो, ठीक है। 2 हो गए, तीसरा मैं यहाँ लिख लेता हूँ, तीसरा, ठीक है। फोन तो नहीं आ रहा किसी का? हाँ, ठीक है। जरा स्पीकर ना, मतलब अपनी माइक की आवाज ना उस समय बंद रखा करो, ठीक है। अब देखिएगा, तीसरा बताएगा कोई, कौन सा है तीसरा? बोलो। पावलगढ़, ठीक है, आपने बड़ी नाम नहीं सुना होगा, लिखो पावलगढ़, लिखो पावलगढ़ संरक्षण, नाम है पावलगढ़ संरक्षण, ठीक है, पावलगढ़ संरक्षण। बाकी आगे ये ऐड कर सकते हो आरक्षित, ठीक है, आरक्षित पूरा लिख देता हूं, ठीक है। अब इसका भी हम ऐसे लिखेंगे, क्या स्थापना कब हुई इसकी, बताएगा कोई स्थापना? बोलो। 2012 में, ठीक है। क्षेत्रफल देखिए इसका, क्षेत्रफल लिखिए इसका 5824, ठीक है। और ये कहाँ है, स्थिति कहाँ है, बताएगा कोई, कहाँ हो सकता है ये?
कहाँ हो सकता है ये? नैनीताल में। इसको नोट डाउन करा करो भाई, थोड़ा इसको याद भी करना पड़ेगा, ठीक है। नैनीताल में। अब जो लास्ट है, ठीक है, फोर्थ, वो आपने सुना भी होगा ऐसे, ठीक है। नैना देवी, पूरा लिखो उसको। हिमालय, हिमालय मतलब ये ना पक्षियों के लिए ज्यादा वो है फेमस। नैना देवी पूरा लिखेंगे। हिमालय, हिमालय, हिमालयी बर्ड, बर्ड, ठीक है, मतलब पक्षी, बर्ड कंजर्वेशन मतलब संरक्षित, वही हो गया ना, कंजर्वेशन भी आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। कंजर्वेशन वही संरक्षण करना, ठीक है। अब इसको विस्थापित किया गया था, स्थापित या स्थापना, कब इसकी कोई बताएगा? 2015 में, ठीक है। इसका क्षेत्रफल लिखिएगा, देखो 111.9 में है ये, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, 112 मान लेते हैं इसको, 112 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। अब उसके बाद ये है कहाँ है, मतलब कहाँ स्थित है ये, कोई बताएगा कहाँ है? बोलो, कहाँ हो सकता है ये, बोलो, ठीक है। आई थिंक ये चमोली में है, ठीक है, ये आप ढूंढ लेना, मुझे भी कंफर्म नहीं है, ठीक है, बुक में भी नहीं मिल रहा था मुझे, ठीक है। तो ये चीजें देखो, आपको इतना नहीं रखना ध्यान, खैर, पर ये देखो हमें पता होना चाहिए कि हमारे संरक्षित क्षेत्र कितने हैं? 4। पहला कौन सा है? आसन वाला, आप डायरेक्ट शॉर्ट में याद रख सकते हो, ठीक है। आसन वेटलैंड आरक्षित स्थापना कब हुई थी, बोलेंगे, स्थापना कब हुई थी, बोलो? 2005 में। क्षेत्रफल कितना है? 440। स्थिति कहाँ है? देहरादून। देखो इसका ना क्षेत्रफल नहीं आएगा, ठीक है, इसका केवल क्वेश्चन इतना आएगा कि देखो ये ना ऐसे जो पीसीएस का प्री होता है ना, वहां पूछते इतने डिटेल्स इसके क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, हमें इसका मतलब एक बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट देखना है। देखो आसन बैराज मतलब स्थापना आ सकता है हमें कि 2005 में हुई, ठीक है। स्थिति कहाँ है? देहरादून में पाया जाता है। बाकी थोड़ा आप ध्यान रख सकते हो। झिलमिल आ सकता है डायरेक्ट, झिलमिल ये कहाँ है, झील आरक्षित क्षेत्र कहाँ है, तो कहाँ है ये? हरिद्वार में है, और इसकी स्थापना 2005 में होती है। पावरगढ़ संरक्षण आरक्षित का की स्थापना कब होती है? 2012 में होती है, और स्थिति कहाँ है? नैनीताल में, ठीक है। नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन स्थापित, ये आ सकता है, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि स्थापित कब हुआ था ये, ठीक है। ये स्थापित का आएगा ये 2015 को। अब ये देखो, हमने 4 आरक्षित क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र पढ़े। अब देखिए जरा, अब इसके अलावा मैं और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, ठीक है। इसके अलावा भी और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। चौथा पॉइंट और पांचवा पॉइंट, आपने सुना भी होगा, एक होता है उच्च, आपने सुना होगा उच्च स्थलीय प्राणी, उच्च स्थलीय मतलब स्थलीय मतलब जगह, उच्च स्थलीय प्राणी, ठीक है। दूसरा होता है जैव, देखो जैव आरक्षित क्षेत्र, जैव आरक्षित आरक्षित क्षेत्र, ये ना क्या करा हुआ है, कैटेगरी करी है इन्होंने, कैटेगरी करी है इन्होंने। कहने का मतलब ये है, ये सारे के सारे वन्य जीव विहार मान लो या उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान मान लो, उसके ये पार्ट बांट रखे उन्होंने, मतलब उत्तराखंड के वन्य जीव तो एक उन्होंने लिस्ट दे रखी है। राष्ट्रीय उद्यान कितने हमने पढ़ लिए, तो ये चीज हमें देखो, राष्ट्रीय उद्यान हमने पढ़ा समझा, वन्य जीव विहार को हमने समझे पढ़े, अभी संरक्षित क्षेत्र के बारे में चर्चा करी। अब देखो इसकी संख्या 4 थी, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, इसकी संख्या 1 लगभग है, इसकी भी 1 है, ठीक है ऐसे। लेकिन इसमें और भी थोड़ा सा मतलब ये बाद में थोड़ा सा और जोड़ा गया है। अब ये भी लिख लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि उच्च स्थलीय प्राणी मतलब किसको कह रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं उच्च स्थलीय प्राणी में आगे, ठीक है। तो लिखो उच्च स्थलीय प्राणी का, लिखो जरा कौन सा है, कोई बताएगा कौन सा उच्च स्थलीय प्राणी वाला क्षेत्र है, किसको माना है? ठीक है, लिख लो, गोविंद वल्लभ पंत, वल्लभ पंत, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, ये नाम है पूरा, ये लिख सकते हो आप आगे, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत स्थलीय प्राणी क्षेत्र या क्षेत्र लिख सकते हो, ठीक है।
ये स्थापित किया गया था, देखो स्थापना हुई थी इसकी स्थापना 95 में, ठीक है, 1995 को हुई थी, ठीक है। हरी बात समझ, इसका जो क्षेत्रफल है वो लिखो 4893 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये कहाँ पाया जाएगा, ये कोई बताएगा कहाँ हो सकता है ये स्थिति, मैं लिख रहा हूं मैं, स्थिति नैनीताल में ये, कहाँ ये, नैनीताल में ये, ठीक है। ये लिखा दे रहा हूं मैं, बता दे रहा हूँ, कभी क्वेश्चन बन गया तो थोड़ा सा हमारे माइंड में होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। ये आ रही बात समझ में, तो ये हो गया। यहाँ पर जो ज्यादा चीजें पाई जाती है वो लिख सकते हैं, साइबेरियन टाइगर पाया जाता है यहाँ पर, साइबेरियन टाइगर, काला भालू, भेड़िया आदि पाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन लिखिए आप, जैव आरक्षित क्षेत्र था, लास्ट में जैव आरक्षित क्षेत्र था। जो जैव आरक्षित क्षेत्र था वो आप लिख लीजिएगा, किसको घोषित किया गया है जैव आरक्षित क्षेत्र को। एक है, देखो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूं, नंदा देवी, क्वेश्चन आता ही है, नंदा देवी को कब जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था, नंदा देवी, ठीक है। जो नंदा देवी को, जो आपने देखोगा इसकी 1988 को उसको जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है। और ये कहाँ है ये नंदा देवी, बोलो, नंदा देवी कहाँ है, चमोली में, ठीक है। कहाँ है ये, चमोली में भी है, बागेश्वर में भी है, और बोलो पिथौरागढ़ में भी है, ठीक है। जो ये हम बात कर रहे हैं ना जैव जैव आरक्षित क्षेत्र की, जैव आरक्षित क्षेत्र की, ये इन तीनों स्थानों पर है ये जैव आरक्षित। नंदा देवी नहीं तो हमने नंदा देवी तो वहां भी पढ़ा था, नंदा देवी पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था नंदा देवी नेशनल पार्क, क्या था वो, बोलो, नंदा देवी था ना वो, ठीक है। तो इस तरीके से वो चीजें हमने पढ़, तो यहाँ पर देखिए ये कहाँ, चमोली में है, बागेश्वर में है और पिथौरागढ़ में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है लिखिएगा, क्षेत्रफल लिखो इसका 58, लिखो 5860 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। हरी बात समझ में। अब क्वेश्चन ये आता है कि 1988 में इसको जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, ठीक है। हाँ, अब जो मैं नेक्स्ट पूछने वाला हूँ, यही पूछने वाला था मैं कि ये दो भागों में बांटा गया था। जो जैव आरक्षित क्षेत्र है, जो एक होता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, इसी में ही देखो जरा, अब मैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा हूँ, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, और यहीं पर एक दूसरा था फूलों की, क्या था, फूलों की घाटी। अब ये क्वेश्चन आप बताओगे, अब मैं पूछ रहा हूं आपसे क्वेश्चन, नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है चमोली में है, ठीक है, फूलों की घाटी भी कहाँ है, चमोली में। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपसे यहां पर बोला था कल कि फूलों की घाटी को विश्व धरोहर की सूची में कब रखा गया था, बताओ बताओ, 2012, शाबाश, आप लोगों को तो मैन ऑफ द मैच मिलने चाहिए, ठीक है, मैन ऑफ द मैच नहीं, मैन ऑफ द सीरीज मिलनी चाहिए, ठीक है। तो कहां से कहां चले गया, 2005 1 नवंबर भी शायद दिखाया था, कुछ ऐसे दिखाया था कुछ, किसने, 1 नंबर लिखा था पक्का या कुछ और था, ठीक है। चलो डेट तो छोड़ो आप, हाँ कितने, 14 जुलाई, ठीक है। तो देखिए कम से कम भाई वर्ष तो याद रखो, ठीक है, 2005 में। अब मैं ये क्वेश्चन करने वाला था, ये मैंने आपको नहीं बताया होगा भली वहां पर, इसको भी उन्होंने विश्व धरोहर की सूची में स्थापित किया था। कब मिला था इसको विश्व धरोहर की सूची में, इसको मतलब यूनेस्को द्वारा कब सूची में शामिल किया गया था, 1988 में। कब रखा गया था, 1988 में। ये चीज हमने यहाँ भी पढ़ी थी ना, नंदा देवी 88 में जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। तो ये क्वेश्चन आता है, ये मैंने आपको कराया था कल कि फूलों की घाटी को विश्व धरोहर की सूची में कब रखा गया था, 2005 में रखा गया था। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर की सूची में 1988 में रखा गया था। ये बात मैंने आपको उधर नहीं बताई होगी, तो यहाँ बता दी मैंने ये बात, ठीक है।
अब से डेट नहीं पूछ रहा हूं मैं, अगर डेट आएगी ना, ये अगर अच्छा सा एग्जाम हुआ ना, कोई थोड़ा अच्छा वाला एग्जाम हुआ, ग्रुप सी के जैसे आजकल पूछ रहा है, तो वो अगर, क्योंकि सामने रटा हुआ ये क्वेश्चन की फूलों की घाटी को 2005 में शामिल किया गया था, वो ऐसे देगा फिर ऑप्शन, ध्यान देना, फिर 2005 ही देगा, उसका डेट भी देगा, वो कर देगा 1 नवंबर 2005, 14 जुलाई 2005, ठीक है, फिर देगा 14 जुलाई 2006, ठीक है, फिर देगा 15 अगस्त 2008 या 2004, इस प्रकार से देगा। अब जिन्होंने रट्टा मारा होगा 2005, वो तो फंस गया ना यहाँ पे, चलो इतना तो अगर उन्हें याद भी है यहाँ पे, इतना तो फंस गया हो, फिर यहाँ फंस गया हो, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा, जो ज्यादा फेमस है उसकी डेट भी हमें थोड़ा सा याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीजें थी, इसके अलावा, ठीक है। तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, इसको जरा एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है, और जवाब भी देना है, ठीक है। 1 नंबर आज क्लियर हो गई है, देखो आज 2-3 चीजें हो गई है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब फटाफट से देखिएगा, हमने आज क्या पढ़े थे, वन्य जीव विहार से शुरू करा था, तो कितने वन्य जीव विहार थे, आप फटाफट बोलेंगे, कितने वन्य जीव विहार थे, 7, और फटाफट आंसर देंगे, ठीक है। अब मुझे बताइए सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है, केदारनाथ, उसका क्षेत्रफल कितना है, 957। मैं फटाफट यहाँ लिखते जाऊंगा, आप मेरे से पहले बोलना, ठीक है, आप मेरे से पहले बोलना, ठीक है। केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना कब होती है, ठीक है, आ रही है समझ में। सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है, हाँ ठीक है, मैंने विनोद लिख दिया, आपने मसूरी बोला, कोई बात नहीं, ठीक है। अब मुझे बताओ ऑक्सफोर्ड का क्षेत्रफल कितना है, मैंने तो लिख दिया कुछ, 600। सोना कहाँ पाया जाता है, पौड़ी में, हाँ ठीक है। सोना का भाव क्या था, मतलब उसका क्षेत्रफल कितना है, 301 के आसपास, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। और जो नंदौर है सबसे नया, उसका क्षेत्रफल है 269 या 270, ठीक है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय पे चला गया मैं, सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है, केदारनाथ, इसकी स्थापना कब होती है, 1972 में। सबसे पहला वन्य जीव विहार कौन सा है, गोविंद, उसकी स्थापना कब होती है, 1955 में, ठीक है। तो ऐसे फास्ट होना चाहिए कि पहला कौन सा है। अब आप बताइएगा कि सबसे पहला वन्य जीव विहार कौन सा है, गोविंद, तो उसके बाद कौन सा है, केदारनाथ, जिसकी स्थापना कब होती है, 1972 में। गोविंद की कब होती है, 55 में। फिर तीसरे नंबर का कौन है, अस्कोट, अस्कोट की स्थापना कब होती है, 86 में। फिर आता है कौन, सोना आता है, सोना नदी की स्थापना कब होती है, 87 में, ठीक है। फिर क्या आता है, विंसर आता है, विंसर की स्थापना 88 में। फिर कौन आता है, विनोद आता है, विनोद की स्थापना 93 में। फिर लास्ट में नंदौर आता है, जो नया भी है, और स्थापना कब होती है, 2012 में, ठीक है। तो इस तरीके से रिपीट करना है, बार बार बोलना है, बार बार बोलना है, तभी याद होगा, नहीं तो ऐसे नहीं होगा ये याद। और जब हमें पता है कि ये इससे आना ही आना 1 नंबर से, तो क्यों छोड़ना है इसका 1 नंबर, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें ऐसे माइंड में होनी चाहिए। फिर हमने जब ये बात करी थी, बाकी तो जिले तो आपको पता लग ही गया होगा अब, ठीक है। अस्कोट कहाँ है, अस्कोट कहाँ है फटाफट, अस्कोट पिथौरागढ़ में। सोना कहाँ पाया जाता है, पौड़ी में। सोना कहाँ पाया जाता है, पौड़ी में। सोना कहाँ पाया जाता है, पौड़ी में। नंदौर कहाँ है, 9 से नया, 9 से नैनीताल, ठीक है, 9 से नैनीताल। और नैनीताल के अलावा कहाँ है, चंपावत, वेरी गुड, ठीक है। और जो विंसर था, विंसर कहाँ है, विंसर कहाँ है, विंसर कहाँ है, अल्मोड़ा में। विंसर कहाँ है, अल्मोड़ा, विंसर कहाँ है, अल्मोड़ा। विंसर का क्षेत्रफल बताइए, विंसर का क्षेत्रफल बताइए, 600, 600, 600, 600, ठीक है। और जो सोना नदी का क्षेत्रफल है, आपने विंसर का कितना बोला मैम, कितना, हाँ ठीक है, 47। और अस्कोट का कितना था, 600, ठीक है। तो उसको बार 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 जब आप लिखोगे ना, तो याद हो जाएगा ये, ठीक है। जैसे आपने 1-2 बार, हाँ ठीक है, बोल रहे हैं कोई, ठीक है। उसके बाद हमने आरक्षित क्षेत्र पढ़े थे,
कितने पड़े थे, कितने आरक्षित क्षेत्र थे, 4। पहला बताइएगा, शॉर्ट में बता दो, अस्कोट। अस्कोट की, सॉरी, आसन, आसन की स्थापना कब हुई थी, 2005 में। ठीक है, कहां पर पाया जाता है ये, इतने ध्यान रखो, देहरादून में। ठीक है, फिर दूसरा कौन सा था, झिलमिल झील, कहां पर है ये, हरिद्वार में, हमारे पड़ोस में। इसकी स्थापना कब होती है, 2005 में। फिर तीसरा कौन सा, जिसका आपने नया नाम सुना था, हो पावसगढ़, उसकी स्थापना कब होती है, कि कब, 2012 में। कहां पाया जाता है ये, नैनीताल में। फिर चौथा कौन सा बोला मैंने, नैना देवी, स्थापना कब होती है, 15 में। ठीक है, और कहां पर पाया जाता है ये, कहा ये, चमोली में। तो ये 4 आरक्षित क्षेत्र पड़े थे। फिर एक उच्च स्थलीय पड़ा था, कहा ये, उसको याद रखना, उसको उस नाम से याद रखना, जिसको उत्तराखंड, मतलब देखो देखो कैसे याद रखना है, मतलब ऐसा एकमात्र हमारे उत्तराखंड का कौन है जिसको भारत रत्न मिला है। हाँ, ठीक है, जब भी गोविंद वल्लभ पंत की याद आती तो ये क्वेश्चन क्रिएट करा करो कि हाँ उसको तो यार ये भी मिला था, उसको तो ये भी करा था, वो भी करा था। क्या कोई बताएगा उसको भारत रत्न कब मिला था वो। देखो ऐसे कोरिलेट होते हैं क्वेश्चन, ऐसे ही बनते हैं क्वेश्चन माइंड में। वो अगर कोई देखो 57 में मिला था उसको, कब मिला था, 1957 में मिला था उसको। ठीक है, एकमात्र है उत्तराखंड के जिसको सबसे पहले मिला था। ठीक है, पहले क्या, अब तक और किसी को मिला ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। अब उच्च स्थलीय कौन सा हो गया, गोविंद वल्लभ पंत वाला। फिर उसके बाद मैंने जैव आरक्षित की बात करी थी। जैव आरक्षित में मैंने किसकी बात करी थी, नंदा देवी की बात करी थी। किसकी बात करी थी, नंदा देवी की बात करी थी, जिसको कि 1988 में जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। लेकिन मैंने इसमें 2 की बात करी है। 2 किसकी बात करी है, एक नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की, और एक किसका जिक्र आया, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी इसलिए याद किया यहाँ पर क्योंकि उसको भी मतलब विश्व धरोहर की सूची में रखा गया था। विश्व धरोहर की सूची में जो फूलों की घाटी को रखा गया था, वो कब रखा गया था, 14 जुलाई 2005 को। ठीक है, और जो नंदा देवी है उसको कब रखा गया था, 1988 में। ठीक है, तो ये पूरा माइंड में आ गया ना हमारे, कि किस तरीके से हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, फटाफट मुंह जबानी याद होना चाहिए। ठीक है, तो 1 नंबर यहाँ से भी पक्का बनेगा। बाकी जो मैंने इसके एक्स्ट्रा नहीं लिखा है कि कस्तूरी मृग वहां पाया जाता है, मोनाल इधर पाया जाता है, ये बिल्कुल आप मतलब इसको ज्यादा तो प्रेशर मत लेना इसका, ये कैसे वो याद होगा। कोई बात नहीं, याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसको करना भी मत याद। ठीक है, लेकिन ये आपको मतलब अगर आ गया बाय द वे क्वेश्चन कि कस्तूरी मृग क्या यहाँ पर पाया जाता, तो थोड़ा बहुत एक बार हमें पता होना चाहिए कि नाम तो सुना होना चाहिए यार, यहाँ पर कस्तूरी मृग भी पाया जाता है, या मोनाल। क्योंकि कस्तूरी मृग या मोनाल की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे राजकीय, राजकीय का दर्जा दिया गया इसको, राजकीय पक्षी, राजकीय पशु, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। बाकी अदरवाइज कोई ये तो ना बोल शेर कहाँ होते हैं, या ये भालू कहाँ होते हैं, कुत्ता कहाँ होता है, बिल्ली कहाँ होते हैं, लंगूर कहाँ होते हैं, बंदर कहाँ होते हैं, ऐसा नहीं पूछेंगे। ठीक है, बाकी इसके अलावा भी 1-2 पॉइंट इसमें मतलब अगर होंगे तो बाकी जैसे जैसे मुझे मिलेंगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जो कस्तूरी मृग की मैं बात कर रहा था ना, केदारनाथ वन्य जीव विहार में मैंने लिखा था कस्तूरी मृग पाया जाता है। बताया था मैंने केदारनाथ वन्य जीव विहार में क्या पाया जाता है प्रमुख रूप से, बोलो बोलो, कस्तूरी मृग। तो इसका ना एक क्वेश्चन बनता है, कस्तूरी मृग के लिए ना वहां पे फिर एक वो भी बनाया गया था, क्या, अनुसंधान केंद्र भी बन जाता है 1977 में, आप लिख सकते हो 1977 में ना कस्तूरी मृग के लिए अनुसंधान केंद्र बनाया जाता है कस्तूरी मृग के लिए। ठीक है, मैरूडी में। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो आज हमने देखो किस तरीके से हमने ये चीज हमने पढ़ ली। अब नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें आ, अब तो कल तो संडे है, कल तो आपको पता ही है ऑफ रहेगा। बाकी जो अब मंडे को हम जो टाइम टेबल दिया हुआ उसी के अकॉर्डिंग चलेगी। इस टाइम को शायद आई थिंक मुझे लगता है कौन सा सब्जेक्ट है इस टाइम को, किसी को पता है, आई थिंक हिंदी, हिंदी होगी। ठीक है, तो अब हम जो मंडे से शुरू करेंगे तो 5 बजे से इंग्लिश ग्रामर है। ठीक है, जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले होंगे वो ज्वाइन करें, और 6 बजे से हिंदी है। ठीक है, और फिर नाइट को 10 बजे से सीडीपी होगी। ठीक है, तो आज के लिए आई थिंक इतना ही है, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, और साथ साथ नोट भी करते रहना। अगर कल वाली वीडियो, आप मुझे एक बार बताओ, कल वाली वीडियो दिख रही है आपको इसमें,
हाँ, ठीक है। कैसे देखनी है? जैसे मान लो मेरा अभी अभी का लेक्चर जो हुआ था उत्तराखंड का, जो आपको उत्तराखंड का जो सब्जेक्ट है ना, वहां पे क्लिक करना, फिर वहां पे ऑप्शन आएंगे, वहीं पे लाइव लेक्चर आएगा एक ऑप्शन शुरू में ही। मतलब जब ऐसे लाइव लेक्चर होता है, फिर स्टूडेंट होता है, फिर आगे आगे आपने देखा होगा, फिर वहीं पे लाइव लेक्चर होगा, फिर वहीं पे आ जाएंगे वो लेक्चर, 14 तारीख के भी, 15 तारीख के भी, 16 तारीख के, ऐसे आएंगे वो। ठीक है, अभी तुरंत नहीं आएगा, अभी का लेक्चर तुरंत नहीं आएगा, वो डाउनलोड हो रहा है अभी। ठीक है, तो ये आपके पास ऐसे ही रहेंगे लेक्चर। ठीक है, तो जब भी आपको कभी कंफ्यूज हो जाता है, सुनाई नहीं देता, तो उसको ना बार बार सुना करो, बार बार देखा करो, फिर उससे नोट बना दिया करो। ठीक है, नोट बनाना भाई, इसके बाद में पूछूंगा कि क्या क्या कैसा है कैसा है, क्योंकि जो मैं खुद भी ये कर रहा हूँ, मेरे पास ऐसे नहीं है कि मैं खुद भी पेज पूज में इधर उधर से, ठीक है, तो मुझे ही आप मुझे सेंड करेंगे, ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाया वो आप मुझे सेंड भी करेंगे, ठीक है, जब मैं मांगूंगा तब। इसलिए नोट करते रहें इसको, ठीक है। बाकी कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है तो पूछ सकता है वो, ठीक है। किसी को पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा होगा, एक दो जैसे कह रहे हैं डेमो लेनी है, तो आई थिंक 3 दिन देख लिया होगा। किसमें डेमो देख ली होगी आपने? उत्तराखंड में देख लिया होगा, और इंग्लिश लिटरेचर में देख लिया होगा, और पॉलिटी में देख लिया होगा। ठीक है, अगर इंग्लिश ग्रामर की भी डेमो लेनी है तो आप देख सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर देख सकते हो 3 दिन तक। ठीक है, और उसके बाद हिंदी की भी डेमो ले सकते हो, और सीडीपी की भी डेमो ले सकते हो। ठीक है, किसी को भी प्रॉब्लम आती है तो ग्रुप में, जो ग्रुप बना है उसी में बोल दीजिएगा कि ये प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, या दूसरा मेथड अपनाइए। ठीक है, तो उस तरीके से हम करेंगे। लेकिन बोलना है, ये नहीं कि ऐसे ही मन मन में ही रखोगे, बोलना है मुझे, तो तभी पता चलेगा। ठीक है, देखो इसमें मुझे खुद भी प्रॉब्लम हो रही है ऑनलाइन में। ठीक है, क्यों? अगर सामने होता तो मैं आपको बोलने की जरूरत भी नहीं होती कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं खुद ही देख लेता आपको कि हाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बुक आपके सामने बुक है भी या नहीं है, या लेट के देख रहे हैं, क्या है, कैसे देख रहे हैं, ये आपके ऊपर बात है। खैर, जैसा भी है, नोट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, तो ये तो आपके ऊपर बात है भाई कि आप नोट इसको कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये सोच के बाद में करेंगे, बाद में कुछ नहीं होता फिर। ठीक है, बाद में तो रिवाइज भी कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ नोट भी करते रहो तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, घर में ये आसानी से मिल रहा है, नोट ही तो करना है, सुनना है, बोलना है, प्रश्न समझना है तो पूछना है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। बाकी ये बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं शाम को। ठीक है, पॉलिटी में। ठीक है, जो पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं वो शाम को मिलते हैं। ठीक है, नाइट को। किसी का क्वेश्चन हो, किसी का डाउट हो तो पूछो, फिर 1 मिनट का टाइम है। नैना देवी जो था वो कहाँ था वो? कहाँ था नैना देवी, बताइए। पहले तो आप मुझे ये बताइए, जो किसमें, चौथा वाला जो जो 4th नंबर का था वो? हाँ, तो ये इसका मैंने वो लिखा है कि स्थिति कहाँ पाई जाता है। इसका मुझे भी नहीं मिल रहा था, सर मैंने लिखा है आपको? नैना देवी कहाँ है, लिखा है मैंने? चमोली। तो चलिए, ओके बाय।